कि मरते वक्त इंसान की क्या कैफियत होती है। जब कोई दुनिया फ़ानी से रुखसत हो रहा होता है तो वो क्या सोच रहा होता है, उसके पास फरिश्ते आते हैं और उसे क्या उस वक्त दिखाया जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन जब कोई इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसको उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है और वो क़यामत तक का ठिकाना होता है। अगर कोई शख्स नेक है तो उसको जन्नत दिखा दी जाती है, और कोई फासिक व फाजिर व दीन है तो उसका ठिकाना जहन्नम उसे दिखा दिया जाता है और कहा जाता है ये तेरा क़यामत तक का ठिकाना है। नाज़रीन किराम, जब कोई शख्स इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होता है, जब उसका जिस्म हमारे पास होता है, इस पर लोग रोते हैं, अपना गम ज़ाहिर करते हैं, उसकी रूह कहाँ रहती है? ये एक बहुत अहम और ख़ास सवाल है कि उसकी रूह उस वक्त कहाँ होती है जब उसको लोग दफन कर रहे होते हैं, जब उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाती है और जब उसकी कब्र खोदी जाती है, तो उस वक्त तक उसकी रूह कहाँ रहती? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में 2 मकामों का ज़िक्र किया है। पहला है इलीजीन और दूसरा है सिज्जीन। जब कोई शख्स इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होता है, उसके पास फरिश्ते आते हैं। एक वो फरिश्ते होते हैं जो बड़े ही खूबसूरत होते हैं, निहायत ही उनके चेहरे से नूर झलक रहा होता है। वो फरिश्ते जिसकी रूह कब्ज़ कर ले जाते हैं वो तो इलीजीन में ही जाता है। और एक वो फरिश्ते होते हैं जो बड़े डरावने होते हैं, उनके बड़ा ख़तरनाक चेहरा होता है। कैसे बयान किया जाए, इतना ख़तरनाक होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गशी आ गई थी देखकर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह के खलील, उनको गशी आ गई थी देखकर। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ख़तरनाक चेहरा होगा। तो वो लोग जब आते हैं, वो फरिश्ते रह आते हैं, तो वो ज़ाहिर हो जाता है कि उसका ठिकाना सिज्जीन बनने वाला, उसका ठिकाना सिज्जीन बनने वाला है। इसके बाद अगर वो नेक होता है तो उसकी रूह को इलीजीन में रखा जाता है, और बदवक्त होता है, बददीन होता है, फासिक व फाजिर होता है तो उसकी रूह को सिज्जीन में रखा जाता है। जब तक कि उसका दफन, जब तक कि वो दफन नहीं हो जाता। गुस्ल हो रहा है, जनाजे की नमाज हो रही है, कब्र में उतारा जा रहा है, और जैसे ही कब्र में उतार कर दफन करा जाता है, पटरे लगा दिए जाते हैं। 40 कदम जैसे लोग दूर जाते हैं, पहले अब लोग चलते हैं तो कदमों की आहट मुर्दा सुनता है, और जैसे ही 40 कदम दूर जाते हैं वैसे ही कब्र में बड़े डेंजर, बड़े ख़तरनाक, बड़े डरावने लोग फरिश्ते आते हैं और उठाकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, रसूल पाक के बारे में सवाल करते हैं। लेकिन जब तक कि उसको कब्र में नहीं दफनाया जाता है तब तक कि उसकी रूह कहाँ रहती है? सिज्जीन में। और जैसे ही उसको कब्र के अंदर दफनाया जाता है तो उसकी रूह को फिर वापस कर दिया जाता है। बाज़ का कहना है कि सिर्फ सीने तक ही वापस किया जाता है ताकि सवाल और जवाब हो। बाज़ का कहना है कि पूरे जिस्म में ही रूह को वापस कर दिया जाता है। वल्लाहु आलम। नाज़रीन किराम, फिर उसी पर या तो वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है उसकी कब्र, या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाता है उसकी कब्र। अब जैसे अमाल होंगे वैसा ही उसका अंजाम होगा। कब्र का हाल मुर्दा जाने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।